This is our today's topic, balancing a chemical equation. So I'll start from the second step, and here is a chemical equation which is a skeletal equation. Skeletal equation क्या था कि जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, जिसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते, वो इक्वेशन स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है. सो हियर I'll start from the second step. Second step is mention the number of atoms in both side of equation. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड हो गया हमारा प्रोडक्ट. सो लेफ्ट हैंड साइड में आप नोटिस करो, यहाँ पर है आयरन Fe, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है ऑक्सीजन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो, सबसे पहले सिंगल चीज़ को, सिंगल सिंबल को अगर सिंगल ओ लिखा है तो इसे हम बोलेंगे एटम. ठीक, नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं हम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. और अगर जैसे ऑक्सीजन एक एटम हो गया, ऐसे ही हाइड्रोजन एक एटम है. ठीक, अगर दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके ग्रुप बनाते हैं, कोई भी ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को, जैसे ये एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को हम बोल रहे हैं कंपाउंड. तो पहले तो एटम और कंपाउंड में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो अब हम यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. तो आयरन यहाँ पर नोटिस करो, रिएक्टेंट में एक ही है तो मैंने लिख दिया है यहाँ एक. और प्रोडक्ट में देखो कितने हैं. अच्छा, एक और बात, जैसे एटम और कंपाउंड में डिफरेंस है, वैसे इनके नंबर्स में डिफरेंस देखना है. अभी आप लोग नोटिस करो, यहाँ पर नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं, इसके सिंबल के नीचे, ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे, हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे, है ना. सो ये जो नंबर्स होते हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन एटम है. अगर यही नंबर मैं आगे लगा दूं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर, अच्छा H2 तो वाटर को कहते हैं ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वाटर के 4 कंपाउंड हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये नंबर इसके लिए भी है और ये नंबर इसके लिए भी है. ठीक, अगर नीचे लिखा है तो वो सेपरेटली उसी एटम का नंबर होगा. तो अभी यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर आयरन हो गया एक, और रिएक्टेंट में और क्या दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन दिख रहा है. हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 2 लिखा है तो मैंने लिख दिया 2. और रिएक्टेंट में मुझे ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन अकेला है तो मैंने लिख दिया 1. ठीक, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट्स में हमें आयरन दिख रहा है, लेकिन आयरन के नीचे यहाँ 3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ 3 एटम्स हैं आयरन के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3. और मुझे यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ पर है 4 एटम्स. ऑक्सीजन ये रहा 4 एटम्स. और हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स. ठीक, तो हमने कल पढ़ा था कि हमें इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना होता है ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएं. जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, ये इक्वल नहीं है, तो इसे इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसे इक्वल करेंगे, हम ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम किस कंपाउंड में है. देखो ये भी एक कंपाउंड है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 3. ये भी एक कंपाउंड है, इसके पास 3 आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 7. तो 7, इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे इससे. मतलब क्या है कि इसमें मैं किसी भी एक को पकड़ लूँ, मैंने आयरन को पकड़ा. ठीक, आयरन मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम करना है. आयरन यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होने चाहिए,
लेकिन मैंने आयरन क्यों लिया? आयरन से ज़्यादा तो ऑक्सीजन है ना, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर देखो अकेला है, तो मुझे इसे 4 बनाना पड़ेगा। इसमें से घटा कुछ नहीं सकती, इसे बढ़ाना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 ऑक्सीजन बनाने हैं, यहाँ पर सिंगल एटम है अभी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी, Fe3O4 + H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था, यहाँ अकेला था, तो मैं ऐसे 4 नहीं लिख सकती। मैं क्या करूँगी, पूरे कंपाउंड के आगे लिखूँगी 4। ठीक, मतलब अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। लेकिन मैंने कहा था अगर नंबर पूरे कंपाउंड के आगे लगा है तो वो हाइड्रोजन का भी नंबर होगा और ऑक्सीजन का भी। मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन पहले से 2 थे, 2 को आप कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 8। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर अब हो गया 8। और यहाँ देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। तो इसको कम नहीं करना है, इसे बढ़ाना है। दोबारा लिखते हैं, तो यहाँ पर ये 2 है, इसे 8 कैसे बना सकती हूँ मैं? जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ऐसे ही मैं 4 और लगा देती हूँ यहाँ पर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 8। यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गए। ठीक, अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बचा क्या, आयरन। आयरन देखिए, प्रोडक्ट में 3 आयरन हमारे पास हैं और रिएक्टेंट में है 1 ही, तो इसे कम नहीं कर सकते, इसे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए हमें इसे 3 बनाना है, तो सिंपल इसके आगे 3 लगा दो। Here is our balanced equation. So it is 3 iron plus 4 H2O, which is water, give rise to ferric oxide. इसका नाम है ferric oxide. Give rise to ferric oxide plus hydrogen. So this is our balanced equation. इसे दोबारा समझ लेना, क्योंकि एक बार में कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों स्टेप्स में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना, अदरवाइज़ एक बार यूट्यूब से भी आप सर्च करके देखना है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड कोई डाउट हो तो पूछना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है? जैसे हमने पहले एक स्केलेटल इक्वेशन के लिए एक टेबल टाइप बनाई थी, उसमें हमने कंपेयर किया था नंबर ऑफ़ एटम्स को। इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2, 2, 1 और 4। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन को भी एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक, आयरन के एटम्स यहाँ 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। आयरन के एटम्स इधर भी 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3। अब हाइड्रोजन एटम 2 तो पहले से ही थे, लेकिन 4 और आ गए। 4 और का मतलब नहीं है कि इसको ऐड कर दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 8। मैंने लिख दिया 8। रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं। 2 तो पहले से थे, 4 और लगा दिया, तो 4 2 ज़ा 8। तो प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए 8। ठीक, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ तो अकेला लिखा है, लेकिन सबसे आगे 4 लगा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन अकेला है, मतलब यहाँ 1 हो गया, सिंपल मान लेते हैं। और जैसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कितना आ गया 4, मतलब यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4, रिएक्टेंट में हो गए ऑक्सीजन एटम्स 4। प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, सिंपल ऑक्सीजन के साथ यहाँ 4 लिखा है, आगे कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए 4, ये लिख दिया 4। सो हियर वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन, iron atoms of iron in reactant 3, in product it is also 3, hydrogen atom 8, here it is also 8, 4 and 4. So we have same number of atoms in both the sides, that is why it is a balanced equation now. और बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी ही आएगी एग्ज़ाम में, सो इसको सीरियसली समझना। एंड मैं इसके क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस आपको अपनी साइंस की एक प्रैक्टिस नोटबुक बनानी है। प्रैक्टिस नोटबुक आपके एंटायर ईयर तक चलेगी, पूरे साल चलेगी, उसको ढंग से कवर ववर करना है, कलर वगैरह जो भी होगा बाद में देखा जाएगा कवर का, बट वो आपको बनानी है। एंड जो अभी आपको नोट्स मिल रहे हैं वो नोट्स आपकी प्रैक्टिस नोटबुक में होने चाहिए। एंड अभी मैं इस बैलेंस इक्वेशन के लिए 10-20 इक्वेशंस देने वाली हूँ बैलेंस करने के लिए, वो इक्वेशंस भी आपकी उस प्रैक्टिस नोटबुक में होनी चाहिए।